जय भीम दोस्तों, एक बार फिर लेकर आया हूँ हरियाणा जीके के 70 यानी 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये हो जाएगा आपका सोनीपत। ऑप्शन बी है ना, वो सही जवाब हो जाएगा। समय व्यर्थ नहीं करूंगा, थोड़ा जल्दी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध वीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित हो जाएंगे आपको? जींद में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 क्रांति के समय बल्लभगढ़ के किस राजा को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी? इसमें हो जाएंगे आपका राजा नाहर सिंह, यानी ऑप्शन डी है ना, वो सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 की बात करेंगे। हरियाणा के शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पहले करा चुका हूँ। ऑप्शन बी पानीपत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 5 क्वेश्चन। हरियाणा के जिले में प्रसिद्ध राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? ये हो जाएगा हिसार में, पहले करा चुका हूँ इसको मैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन आपका। हरियाणा में प्रसिद्ध लूर नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? इसमें हो जाएगा आपका होली, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ इन क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी। 7वां क्वेश्चन आपका। ऐतिहासिक स्थल मिला था जहां से प्राचीन सिक्के और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले, किस जिले में स्थित? ये हो जाएगा आपका भिवानी में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 क्वेश्चन आपका। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य आधिकारिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी? इसमें हो जाएंगे आपका हरिगंधा। ऑप्शन डी है ना, वो सही जवाब हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की हम बात करेंगे। प्राचीन काल में हरियाणा की दृष्टि नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है? इसमें हो जाएगा आपका अग्रोहा। कौन सा बसा हुआ है? अग्रोहा। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की हम बात करेंगे। हरियाणा के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई थी? इसमें हो जाएंगे आपके पंडित नेकराम शर्मा, यानी ऑप्शन आ है ना, वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रसिद्ध गुजरी महल हरियाणा किस जिले में स्थित है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? इसमें हो जाएगा आपका हिसार में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, हिसार इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 क्वेश्चन आपका। हरियाणा के किस जिले को लाल पत्थर की मूर्ति के कारण मूर्ति कला का मुख्य केंद्र माना जाता है? इसमें हो जाएंगे आपके रोहतक। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 13 क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हरियाणा हिसार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 14 क्वेश्चन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित बड़ा सरोवर का उल्लेख किस प्राचीन पुस्तक में मिलता है? इसमें ये मिलता है किताब उल हिंद। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चन आपका। प्रसिद्ध हरियाणा कवि सूफी संत शाह मोहम्मद का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? उसका था अंबाला से। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का मोरनी पहाड़ियों के किस हिस्से में स्थित? ये हो जाएगी आपकी पंचकुला में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग HHSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पंचकुला में। समझ लो आप HHSC के एग्जाम देने वाले हो भाई, ग्रुप डी के। 18 क्वेश्चन। हरियाणा में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री थानेसर में आया था? इसमें हो जाएंगे हैंडसांग। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। रोहतक के अलावा हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं मिलती हो? ऐसा कौन सा है? वो है आपका चरखी दादरी। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 क्वेश्चन। हथिनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में यमुना नदी पर बनाया गया है? ये हो जाएगा यमुनानगर में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये हथिनीकुंड बैराज जो यमुनानगर में यमुना नदी पर बना गया, ठीक है। 21 की बात कर लेते हैं। हरियाणा किस लोक नृत्य को बसंत ऋतु का नृत्य, फसल की कटाई का नृत्य भी कहा जाता है और जो पुरुषों द्वारा किया जाता है? इसमें हो जाएगा आपका धमाल नृत्य। ऑप्शन बी है ना, वो आपका सही जवाब निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 की हम बात करते हैं। महम की प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल के दौरान किसने करवाया था? इसमें हो जाएंगे आपके सुद्धू कलाल। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। सुद्धू कलाल इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हरियाणा में मारगांव जगमगांव योजना 24 घंटे बिजली आपूर्ति से जुड़ी है, किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। 2015 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 24 क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल स्थित है? हो जाएगा जींद में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। जींद इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 25 क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस शहर को अपनी राजधानी और सामाजिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया था? इसमें हो जाएगा कोई हिसार को। किसको बनाया था? हिसार को। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? पहले करा चुके हैं झज्जर को।
ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 27। खोली रेतान वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के जिले में स्थित है? ये हो जाएंगे पंचकुला में। खोली रेतान कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28 है। हरियाणा कौन सा जिला अपनी हिल स्टेशन मॉर्निंग हिल्स के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है? इसमें हो जाएंगे पंचकुला। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात कर लेते हैं। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी प्राचीन समय में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? इसमें हो जाएगा आपका मारकंडा नदी। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, मारकंडा नदी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की बात कर लेते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, थाने सन में किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था दारा सिकोह द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 31 है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले सोने या चांदी के छोटे गोल आभूषण को क्या कहा जाता है? इसमें हो जाएगा मुर्की। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, पहले करा चुका हूँ। 32 है आपका। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले के सैद अलीपुर गांव में हुआ था? महेंद्रगढ़ के जिले का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गांव कौन सा था आपको पता चल गया होगा। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज हरियाणा के शहर में स्थित? हो जाएंगे करनाल में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात कर लेते हैं। किस वर्ष हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने तमिल भाषा का राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया था? इसमें हो जाएगा 1969। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, 1969 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 35। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? हो जाएगा गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 36 है आपका। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 में स्थापित हरियाणा का इकदार या प्राचीन शहर कौन सा? इसमें हो जाएगा आपका फतेहाबाद। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, फतेहाबाद इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात कर लेते हैं। हरियाणा में कृषि उपहार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 2000 में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, 2000 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 38। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई को किस वर्ष बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित ट्रांसफर किया गया था? इसमें हो जाएगा 1955। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, 1955 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 आपका। हरियाणा के जिले को नदियों का शहर या नहरों का शहर टोहाना के कारण और पिंक सिटी भी कहा जाता है? इसमें हो जाएगा फतेहाबाद। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 40 क्वेश्चन। प्राचीन काल का ऐतिहासिक स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित जहां से सेंधा संस्कृति के अवशेष मिले? इसमें हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस कवि को सूरज कवि या हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? सूर्य कवि या हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, पहले करा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 42। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए कितने किलोमीटर का मार्ग तय करते हैं? ये करती है 320 किलोमीटर का। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 43 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के जिले में सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं, सब्ज पाई जाती है सबसे ज्यादा? गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, गुरुग्राम इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। वर्ष 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था तब राज्य में कुल कितने जिले थे? 7। कितने थे? 7। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, 7 इसमें सही जवाब। थालाफोरा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के जिले में प्रसिद्ध ऐतिहासिक जल महल स्थित है जिसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था? इसमें हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ नारनौल। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बांस के पारंपरिक सूप को हरियाणा में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बोडिया। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 46 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 मिनट पे 47 की बात करेंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले करा चुका हूँ, पंचकुला में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की 48 की बात करेंगे। हरियाणा संस्कृति में झूल मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मोटा कपड़ा है? ये होता है पशुओं को सर्दियों से कवर करने के लिए, ढकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 49 आपका। हरियाणा में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? इसमें हो जाएगा भीम पुरस्कार, भीम अवार्ड जो होता है ना वो दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है ना जो, वो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन है आपका। प्रसिद्ध बड़का झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किस वर्ष मानव निर्मित सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी? 1947। इसका निर्माण जब हुआ था किसका? प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका। हरियाणा के किस जिले में छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये हो जाएंगे आपको कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 52 है आपका। झज्जर में स्थित कौन सा ऐतिहासिक
मकबरा पठान वास्तुकला शैली में बना हुआ है, इसमें हो जाएगा आपका झज्जर के मकबरे, हसन खान मकबरा। ऑप्शन डी है ना वो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 53 की हम बात करेंगे। भीमेश्वरी देवी मंदिर जहां साल में 2 बार प्रसिद्ध मेला लगता है, हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? हो जाएगा आपको बेरी में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, बेरी इसमें सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 54 की बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति का अवशेष और मिट्टी के हल के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बनावली किस जिले में स्थित है? ये हो जाएंगे आपकी फतेहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 55 क्वेश्चन। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम जाना जाता है और जिन्होंने झज्जर में सनातन धर्म सभा की पहली शाखा स्थापित की थी? इसमें हो जाएगा पंडित दीनदयाल शर्मा। ऑप्शन बी है ना वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 56। करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, 1984 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 57। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, जिसे साइंस सिटी भी कहा जाता है? अंबाला। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, यानी अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? साइंस सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अंबाला ही करना दोनों का आंसर। ठीक है, 58 की बात करते हैं। 8वीं शताब्दी के दौरान पत्थरों से बनाया गया अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपका फरीदाबाद में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, फरीदाबाद इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की बात करेंगे। हरियाणा संस्कृति में सहरा एक पारंपरिक गीत जो निम्नलिखित में से किस रस्म के दौरान गाया जाता है? ये गाया जाता है दूल्हे की शादी घोड़चढ़ी पर। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 क्वेश्चन है आपका। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध स्थान पारंपरिक सांग और सवांग रंगमंच शैली का जन्म स्थान माना जाता है? इसमें हो जाएगा आपका सोनीपत जिला। ऑप्शन डी है ना आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किला जाफर गढ़। ठीक है, किला जाफरगढ़ 61 है आपका। 8वीं शताब्दी में राजा नाहर सिंह द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था जो अब एक प्रमुख पर्यटक स्थल है? इसमें हो जाएंगे आपके बल्लभगढ़ का किला महल। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की बात करेंगे। हरियाणा में ग्रामीण महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला पारंपरिक भारी चांदी का आभूषण पायल की तरह को क्या कहा जाता है? इसमें हो जाएगा कड़ी। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 आपके भिवानी को ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर किस प्रमुख व्यापारी समूह या सेठ द्वारा बनवाया गया था? इसमें हो जाएगा आपका सेठ जोधराम। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका किया गया था 1974। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, 1974 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 आपका। हरियाणा की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की डगसाई पहाड़ी से निकलती है और कालका के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? अंदर इसमें हो जाएगी आपके घग्गर नदी। कौन सी? ऑप्शन सी घग्गर नदी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जी के। 65 क्वेश्चन 13 मिनट में 66 सर छोटू राम द्वारा रोहतक में ऐतिहासिक जाट गजट समाचार पत्र किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1916 में। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, 1916 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 आपका। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के जिले की सीमा को छूता है? इसमें हो जाएगा फरीदाबाद की। कहाँ की? फरीदाबाद का। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से नोट करते जाना है आपका, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं 68। गेहूं के आटे घी और चीनी गुड़ से बनी कौन सी पारंपरिक हरियाणवी मिठाई विशेष रूप से तीज जैसे त्योहारों पर बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हरियाणा जी के आपके लिए वही लेकर आऊंगा जो काफी पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, गुलगुला। कौन सा? गुलगुला। ऑप्शन सी है ना जो वो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 69 की हम बात कर लेते हैं। एम्स के तहत तो संचालित प्रसिद्ध राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI हरियाणा के किस शहर या गांव में स्थित है? ये कहाँ पे है उसकी हमें बतानी। वो हो जाएगा आपका बाड़सा झज्जर। कहाँ पे? बाड़सा झज्जर, यानी ऑप्शन आ है ना वो आपका इसमें सही जवाब निकल कर आ जाता है। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की हम बात करें। आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 70वां क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वर्ष 1966 में गठन के बाद हरियाणा राज्य के पहले महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन थे? इसका आंसर जो है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको जरूर बताना है और आपको स्कोर 70 में से क्या रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो मैं पहले करा चुका हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। उसकी वजह से मैं आपका स्कोर पूछना चाहता हूँ, आपका स्कोर कितना रहा था और आपको प्रिपरेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में करनी है। आपको कोई
बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। 15 या 16 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपका सारा कुछ करा देता हूँ। सबसे जल्दी कराने वाला टीचर मैं ही हो सकता हूँ, आई थिंक। ठीक है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं ही हूँ।